सबसे पहले तो वेब दुनिया के साक्षात्कार में आपका स्वागत है। हाँ, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि आपने जो कहा कि महामंडलेश्वर बनने और आपका खेमा लाने में विरोध हुआ आपका, तो क्या उनके पास कोई शास्त्र सम्मत तर्क था कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? उनका कोई पॉइंट था? देखिए, कोई पॉइंट तो नहीं रहता। जब धर्म, जैसे समाज पुरुष प्रधान हो गया और धर्म की परिभाषा भी पुरुष प्रधान हो गई, तो वही तकलीफ होती है ना। कोई भी चीज़ नारी रूप में और नारित्वता की जब कोई भी शब्द आगे आता है तो धर्म हमेशा और पुरुष प्रधान समझा। धर्म ने कभी नकार नहीं किया, क्योंकि शास्त्र में किन्नर उपदेवता हैं, थे और रहेंगे। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर तरीके से मानस में लिखा था कि देव दनुज किन्नर नर श्रीणी। क्या लिखा है? देव दनुज किन्नर नर श्रीणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो जब तो उसी त्रिवेणी की बात है जहाँ कुंभ होता है, वही संगम की बात है। तो जो हमारा तिरस्कार या जो हमारा जिस तरीके से लोगों ने कहा कि हम मान्यता नहीं देंगे, वो पुरुष प्रधान समाज का आईना था। पर वहीं पे शंकराचार्य प्रभु वासुदेवानंद सरस्वती ने सहज रूप में 2016 में हमें अपनाया, अपने आश्रम के दरवाजे हमारे लिए खोले। और वही हरिगिरी महाराज थे जिन्होंने आगे बढ़ के जूना अखाड़े के साथ हमें शाही स्नान करवाया। और आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के अवधेशानंद जी, जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा कि आपने हम पे विश्वास किया जूना अखाड़े पे, और आप हमारी पूंजी हैं, और इस पूंजी को मैं बड़े सम्मान और बड़े भाव से अपने पास संजो के रखना चाहूँगा। एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी कि अभी मैं पाकिस्तान टीवी में देख रही थी एक वह ख्वाजा सरा का इंटरव्यू, तो उन्होंने बहुत ही मुद्दे की बात कही कि हमको क्लासरूम लेवल से, यानी पाठ्य पुस्तकों से ही सेंसिटाइज करना शुरू करना चाहिए लोगों को कि हम सिर्फ दो नहीं है, तीसरा भी है। और आज यहाँ है, इस कार्यक्रम का विषय भी ये है कि साहित्य के माध्यम से। तो आपने कहा कि रिसर्च करते लोग गूगल देवता, मगर ऐसा नहीं है। जो साहित्य लिख रहे हैं वो उन लोगों के घर जाके बात भी करते हैं। सभी एक जैसे नहीं। आई टॉक्ड अबाउट द जनरल पीपल। मैंने उनके बारे में बोला जो मैंने स्वयं अनुभव किया है और मैंने देखा हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, ऐसे भी नहीं, मैंने सभी नहीं कहा, मैक्सिमम। तो इट्स नेसेसरी कि हम रियलिटी जाने। आप मेरे समाज के बारे में लिख रहे हो, मेरे बारे में लिख रहे हो, क्यों? तो मेरे से अच्छा उसका कोई पीएचडी होल्डर नहीं है ना। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। बिल्कुल, चुराया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। चुराया हुआ है और मिथ्या लिखिए, क्योंकि जो समाज इतने सालों तक, 300-400 सालों तक जो एक मिस्ट्री बन के रहा, जिसके आसपास जिस समाज के बहुत सारी भ्रांतियां रही, और वही भ्रांतियां वापस आपके पेपर में आए, तो उस पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठाऊंगी मैं। तो मुझे पता है, क्योंकि ये सारी भ्रांतियां गूगल पे मौजूद हैं और उसको एम्फसाइज करती हैं। और पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो घर घर जाते हैं, व्यक्तियों से बात करते हैं, और तो मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने आपने हिंदी में एक बार पुस्तक 2016 में मेरे को दी थी, और अभी में नहीं, और अभी इंग्लिश में दी। तो मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपकी मेहनत को भी जानती हूँ, तो दैट इज अप्रिशिएटेबल, बट एवरीबडी इज नॉट द सेम। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, आप थकी हुई भी हैं काफी, कि लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज करने के लिए कि किन्नर भी हमारी तरह मनुष्य है, आपकी नजर में क्या लगता है आपको कि क्या काम किए जाने चाहिए? कैसे ये हो सकता है? हम लोगों को तो करना ही चाहिए अपने लेवल पे। एजुकेशन सिस्टम को बदलना जरूरी है, जो किन्नर ने पाकिस्तान में बोला और जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर चीख चीख के कहती कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कॉलोनाइजेशन से निकाल के अपने हकीकत भारतीयता को, जब मेक इन इंडिया हो सकता है, वी इंडिया, बहुत सारा इंडिया हो सकता है, तो एजुकेशन सिस्टम भी ऑल्सो इंडिया एजुकेशन होना चाहिए।
ऑफ इट्स ओन कल्चर इन दिस। हमारे पे जेंडर फ्लूइडिटी थी, हमारे इधर हर एक जेंडर और लैंगिकता का सम्मान था, उसे वापस आना चाहिए। और जितने भी नेताएं हैं जब लैंगिकता और जेंडर के बारे में बोले, धर्म गुरु बोले, तो धर्म पे जो लिखा है वही बोलें। अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ और अपना लोकाचार और अपना दृष्टिकोण देने की जरूरत नहीं है। आपका दृष्टिकोण भले पाश्चात्य हो और आप भारतीयता का उसको जामा पहना के बोलें तो ये गलत बात है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जी।